जैसे प्रीलिम्स देंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि उनके पास बुद्धि का अभाव है ना। ये तो आप मानेंगे नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों मानेंगे भाई? बुद्धि तो मोटे तौर पर लोगों में ठीक ठाक रहती है, ऐसा क्या है? तो बुद्धि का अभाव तो है नहीं। एक आध कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसकी रीजनिंग बहुत कमजोर है, मैथ्स बहुत कमजोर है, इसलिए उसी से कर नहीं पाता, उसकी बात अलग है। लेकिन जनरली आप में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसलिए प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहा कि उसकी कैपेबिलिटीज में कमी है। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं, आपको भी नहीं मानना चाहिए। तो क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है कि आपकी मेहनत में कमी है। मेरा ख्याल है कि ये वजह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों पर मेरी समझ ये है कि जो बच्चे कमजोर बैकग्राउंड से होते हैं, और मोटे तौर पर ये कह सकता हूं मैं कि हिंदी माध्यम के या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती माध्यम के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों की तुलना में सामान्यतः कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। और जो जितनी कमजोर पृष्ठभूमि से है उसमें मेहनत करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। ये जनरल ट्रेंड दुनिया भर में है। इसलिए आप देखेंगे भारत के लोग अमेरिका जाकर झंडे गाड़ देते हैं, क्योंकि वहां वो कमजोर है। तो वहां वो रात दिन मेहनत करते हैं जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, एकदम झंडे गाड़ देते हैं। मतलब ये भी है कि यहाँ के बेस्ट लोग वहां जाते हैं, वो भी एक पक्ष है इसके पीछे। तो ये वजह भी नहीं है कि आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे। मेरी समझ ये है कि सफल ना होने की बेसिक वजह दो तीन है। एक तो है डिसिप्लिन, कि मेहनत करना लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ ना कर पाना। जैसे 3 दिन पढ़े तो ऐसा दशरथ माझी की तरह पढ़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस भाव से पढ़े, और 3 दिन बाद 7 दिन के लिए लेट गए, एकदम आराम करेंगे। 3 दिन ज़्यादा पढ़ लिए थे, उसके बाद से दिमाग में चक्कर आ रहा है तो वो ठीक करने के लिए सो रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि लगातार नहीं पढ़ पा रहे। दूसरा, मेहनत पर्याप्त नहीं होती ना। मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर मेहनत करने से ही बात बनती तो अगर पशुओं की तुलना की जाए तो गधे घोड़ों की जगह आसीन हो गए होते, पर गधे गधे ही रह के ज़्यादा मेहनत करके भी, और घोड़े घोड़े ही है ना। बुरा मत मानिएगा, इन शब्दों का भाव समझिए कि सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। कितनी मेहनत कहाँ करनी है, किस गति से, किस अनुपात में, किस त्वरा के साथ, किस त्वरा मतलब स्पीड के साथ करनी है, ये सब अगर गाइडेंस पूरी आपके पास हो, या तो स्ट्रेटेजी आप खुद बहुत अच्छी बनाने में माहिर हो। जैसे मैं जब विद्यार्थी था, मुझे ऐसा लगता था कि स्ट्रेटेजी बहुत आसान चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है। और मुझे कभी किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड होता है। मेरा जो तरीका है सोचने का वो एल्गोरिदमिक ज़्यादा है, तो वो स्ट्रेटेजी बन जाती है आराम से, दिक्कत नहीं आती। हर व्यक्ति का वैसा नहीं होता, कुछ लोग क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, उसके अलग तरीके से दिमाग काम करता है, तो स्ट्रेटेजी में उतना दिमाग उनका नहीं लगता। तो या तो आप खुद बना लें, या कोई आपका साथ दे आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में और एग्जीक्यूट करने में, यही तरीका है। तो मैं स्ट्रेटेजी प्लस गाइडेंस एक साथ लिख देता हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि इस प्रोग्राम के पीछे हमारा मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, ऐसा लगता है कि यदि आपके पास एक साइंटिफिक फीडबैक सिस्टम हो। साइंटिफिक फीडबैक क्या होता है? सारा खेल इसी का है। अगर आपसे कोई पूछे मेंटरशिप क्या है, तो बोलना साइंटिफिक फीडबैक मैकेनिज्म। मूल रूप से ये हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कौन से सेगमेंट में कितने अच्छे हैं, कहाँ कितने बुरे। सब सेगमेंट, टॉपिक, सब टॉपिक, कंसेप्चुअल प्रश्नों में अच्छे हैं या फैक्चुअल में अच्छे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ठीक कर रहे हैं पर बाकी लोगों की तुलना में टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। और जब हमें अपनी एक एक चीज़, एक एक अच्छाई और बुराई का साइंटिफिक फीडबैक ना मिले, तो हम अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। और इसी प्रोसेस में देखिए, प्रीलिम्स जो है ना, पढ़ाई का खेल है नहीं। दरअसल पढ़ाई तो एक पक्ष है, जिसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बेहतर है, प्रीलिम्स उसका निकलना बहुत आसान है।
और जो स्ट्रेटेजी में कमज़ोर है, रणनीति में कमज़ोर है, उसके पहले से चलना बहुत मुश्किल काम। बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि आपको अपनी तैयारी के एक एक पक्ष में साइंटिफिक फीडबैक मिल जाए और साथ में एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन साथी की भूमिका में आपके साथ खड़ा हो सके, जो आपसे सीनियर हो, जो उन चीज़ों से निकला हो जिनको आप झेल रहे हैं, और वो आपको बता पाए कि देखो इस चीज़ में दिक्कत है तो इसका ये समाधान है, ऐसे करो, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जा सके। अगर ये सब हो जाए